वे अखियां नू नजर कोई आवे न। ये आपकी रजा है सही कि आप इसे तकदीर का लिखा समझ लें या फिर अपने गुलामों को तदबीर का मौका दे से। दुआएं दिल से दी जाती है और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। ओहो, इधर तो नमाज पढ़ी जा रही है भाई। नहीं नहीं बिलाल भाई, कैसी बातें करते हैं आप। हमारे यहाँ तो बचपन से ही नमाज की पाबंदी होती है। हाँ, अब तो अलबत्ता थोड़ी स्पेशल नमाजें हो गई हैं। लंबी लंबी दुआएं, लंबे लंबे सजदे, लंबी लंबी तस्बीहां। जैसे आपने बहुत बुरा किया बिलाल भाई हमारे साथ। बैठे बिठाए हमारी कलचू को छीन लिया आपने हमसे। तुम ये नहीं देख रही मम्मा, कलचू ने मेरे साथ क्या किया। कहाँ आ गया यार मैं अपने घर में मिलकर पानी तक नहीं पीता था और यहाँ पानी पिलाने की ड्यूटी है मेरी। सफाई करता हूँ, झाड़ू देता हूँ। ये बेचारी भी तो दिन रात गालियाँ खाती रहती ना बिलाल भाई। ताईजान ने इसका जीना दोबर किया हुआ है। ताईजान और मेरे बाबा भी इससे सीधे मुंह बात नहीं करते। अच्छा हो रहा इसके साथ, भुगतती रहे। मैंने उसे कितनी बार बोला तुम जाओ बीबी साहिबा से बात करो। लड़की क्यों सारे जुल्म अकेले सह रही होती है। ताईजान ने पहरे बिठा दिए इसके ऊपर। आस पड़ोस के घरों में भी जाना बंद कर दिया है। यार मैं क्या करूं। आप वहाँ दरगाह पे बैठे हैं बिलाल भाई, हमारे सबसे बड़े मुर्शिद जी के पास। जाए उनके पैर पकड़ ले, जाकर रोए गिड़गिड़ाएं और अपने लिए कोई रास्ता निकलवाएं बिलाल भाई। पता नहीं यार, मेरी समझ नहीं आता। यहाँ काफी लोग ऐसे हैं जो सालों साल के गुजारे होते हैं। मेरे 2-4 दिन रोने से क्या फर्क पड़ जाएगा। अच्छा बिलाल भाई, कलसुम ने अपनी तस्बीह खत्म कर लिया, बात करें उससे। अब 1 मिनट बिलाल भाई। अच्छा अच्छा चलें ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। बहुत बुरी हो कलचू तुम, जरा से भी मोहब्बत नहीं करनी आती तुम्हें। वो तेरे लिए दरबदर हो रहा है, तू उसी के लिए तस्बीह पढ़ रही हूँ निम्मो। क्या हुआ, नाराज हो गया क्या? पता नहीं, कह रहा था खलीफा साहब बुला रहे हैं, बाद में बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम खलीफा साहब। वालेकुम सलाम। आपने बुलाया था मुझे? आओ बैठो। बिस्मिल्लाह करो। नहीं खलीफा साहब, मैं लंगर से खा लूंगा। मैंने कहा ना, बिस्मिल्लाह करो। मुझे तो आज पता चला कि इन लोगों ने तुम्हें किस काम पे लगा दिया। इनको तो पता ही नहीं कि तुम कौन हो, किस मकसद से आए हो और किसकी सिफारिश से आए हो। वो तो अच्छा हुआ कि पीर साईं को अब तक पता नहीं चला, वरना मेरे मुंह में खाक उनकी बेइज्जती होती और मेरी जवाब तलबी। तुमने किसी से जिक्र तो नहीं किया इसका? नहीं सही, मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ पे। मुझे तो बस किसी तरह अपने मुर्शिद की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। खिदमत में ही अजमत है। सुभान अल्लाह। बस इसी तरह खिदमत करते रहोगे तो मुरादें पूरी हो जाएंगी बेटा। खुशहाल जिंदगी बसर करोगे। आज तुम्हारी हैसियत और मर्तबे के मुताबिक तुम्हारी खिदमत ली जाएंगी। ये लो।
इसमें पेटी, मज़ार और मालखाने की चाबियां हैं। आज से तुम मेरे नायब की हैसियत से काम करोगे। थाम लो। वो बड़ा बेनियाज है जिसे चाहे नवाज दे। अरे हारून बेटा, वो जो दुकान के सामने फट्टे पे एक आदमी बनाने लगा था, क्या नाम है उसका? हाजी रशीद। हाँ, वो कल दरगाह पे गया था हाजिरी देने के लिए। वापसी पर आकर मुझे बता रहा था कि आपका होने वाला दामाद वहाँ पर खलीफा लग गया है। अरे मैं तो इसे मजाक समझ रहा था। अरे ये तस्वीरें कोई सच्ची नहीं है, कोई भी किसी के साथ खड़े होकर खिंचवा सकता है। और आप तो जानते ही उसे, कितना बड़ा ड्रामेबाज है, यहाँ कितने ड्रामे करता था। अरे नहीं मानी जान, मेरी वो है ना गुलाम रसूल साहब, उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं सच्ची बात है। हाँ, मैं नहीं मानती। तायम्मी देखे तो सही, खलीफा साहब के साथ इतना फ्रैंक होकर सेल्फी लेना कोई आम बात है? देखे तो सही। और लेके दो मोबाइल अपनी बेटी को। अब बराह रास्त चैनलों की तरह राब्ते शुरू हो गए हैं, गैर मर्दों की तस्वीरें रखी हुई हैं। अरे तुझे शर्म नहीं आती है? भाभी, इसमें गैर मर्दों वाली कौन सी बात है? बहनोई है उसका। अरे बिल्लू बहनोई है ना, अगर बिल्लू की तस्वीर आ सकती है तो किसी भी गैर मर्द की आ सकती है। तायम्मी ये ले, बेशक सारे फोल्डर चेक कर लें और दिखाए मुझे किसी गैर मर्द की तस्वीर। निम्मो, ये क्या बदतमीजी है? बाबा, तायम्मी मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। इल्जाम काहे का? मैं तो समझा रही हूँ, बता रही हूँ। ये सारी गलास्ते जो हैं इन मोबाइलों की वजह से घरों में पहुंचती हैं। भाभी, अब अपना गुस्सा उस बेचारी पे क्यों उतार रही हैं? अरे गुस्से की क्या बात है, तुम बताओ, क्या ऐसा नहीं है? मोबाइलों में सब कुछ नहीं होता क्या? भाभी, अब ऐसी बात भी नहीं है। मैं सारा दिन बैठ के तस्बीहां नहीं पढ़ती हूँ, अपनी लड़की पे नजर रखती हूँ, आते जाते उसका मोबाइल चेक करती हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ, तुम अंदर जाओ। ओ हारून, वो साईं गुलाम रसूल क्या बता रहा था उस लड़के के बारे में? हाँ, वो बता रहे थे कि मुर्शिद साईं के हुक्म पे ही खलीफा ने बिलाल को अपना नायब बनाया है। बिल्कुल, मुर्शिद साईं ने हुक्म दिया होगा तो ऐसा हुआ होगा ना, वरना उसमें तो कोई ऐसे करामात नहीं है कि वो नायब बन जाए। वो तो इस काबिल भी नहीं है कि दरगाह के आगे थड़ा लगा सके। जाहिर है मामू जान, अब मुर्शिद साईं तो हमारे माई बाप है ना, औलाद की तरह हमारा ख्याल रखते हैं, हमारा अच्छा बुरा हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। कोई ना कोई मसलियत ही होगी जो उसको इतना रुतबा दिया है। अच्छा है ना यार, किसी लाइन पे लग गया वो है। आज नायब लगा है, कल को खलीफा बन जाएगा। हाँ, और फिर गद्दी पे बैठ जाएगा, और क्या। अरे नाशुक्री मत किया कर, फिर मुर्शिद साईं के सदके अल्लाह ने बड़ी इज्जत दे रखी है, ये कम है क्या? लड़का बड़े काम का निकला है, 2-4 दिन में ही सारे मामलात समझ गया है। खलीफा वली इसकी तारीफ कर रहा था। अच्छी बात, कम से कम इस तरह उसकी हैसियत बन जाएगी। यहाँ रहते तो सिर्फ जूतियां ही सीधी करता रहता। अच्छा फैसला किया तुमने। एक और फैसला करना चाह रहा था मैं बेबी। जी मेरे सोने साईं, आपका हर फैसला जिंदगी भर मेरे सर आंख होगा। बस कहीं मुझे छोड़ के जाने का फैसला मत कर लीजिएगा। अच्छा बोलो ना मेरी जान, क्या फैसला? मैं चाह रहा था कि इन दोनों की शादी जल्द से जल्द करवा दी जाए। ठीक है, तो मैं हिसाब लगाकर देखती हूँ कि कौन सा दिन और वक्त इनके लिए मुबारक होगा, ताकि हम इनका निकाह करवा दें। इस बार हिसाब मुझे लगाना है।
ठीक है, हिसाब आप लगा के बता दें कि आप इन दोनों की शादी कब करवा रहे हैं। पता है खलीफा साहब क्या कह रहे थे कि बेटा तुम शादी की तैयारी कर लो, तुम्हारी दुल्हन आने वाली है। क्या? कसम से मैंने तो कह दिया कि खलीफा साहब मुझे किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, मुझे तो मुर्शिद के सदके और आपकी मेहरबानी से सब कुछ बैठे बैठे मिल गया, लंगर की तरह। वैसे ठीक ही कह रहे हैं, खैरात में मिल रही हूँ मैं तुझे, वरना तो मेरे काबिल है नहीं। अच्छा जी, इतने नखरे। कुलचू बेटा, मैं जहाँ बैठा हूँ ना, यहाँ पर एक से एक रिश्ता मिल सकता है मुझे। एक से एक लड़की आती है यहाँ पर, बेचारी मेरे आगे सर झुकाकर खड़ी रहती है। अम्मा ना बिल्कुल ठीक कहती है, तू ना खुद को भी एक मुर्शिद समझने लगा। अरे मुर्शिद क्या बेचता है यार, वो तो शीशे के शोकेस में एक बंद जिंदा तस्वीर होती है। असल मजे तो यहाँ मुजाविर करते हैं। तू भी पड़ गया इन 2 नंबरियों में। जिसके पास 1 नंबर चीज हो ना, उन्हें 2 नंबरियों की कोई जरूरत नहीं होती। देख बिला, ध्यान से ख्याल रखना, ठीक है? मेरा ना डायरेक्ट कनेक्शन है बीबी साहिबा से। अगर तूने किसी की तरफ देखा भी ना, तो देखना मैं तेरे साथ क्या करूंगी। दोबारा तुझसे ना झाड़ू पड़वाऊंगी दरगाह पे। मुझे पता है क्या लगता है, तू भी ना बीबी साहिबा जैसी बीवी बनेगी, जैसे उन्होंने मुर्शिद साईं को कंट्रोल किया हुआ। अब तो इतना खुश नसीब नहीं है कि मैं तुझे इतना ज्यादा प्यार दे सकूं। तू नहीं जानता है बिला, बीबी साहिबा कितना प्यार करती है मुर्शिद साईं से। क्या ही बीबी साहबा प्यार करती होगी मुर्शिद साईं से, जो तू कर रही है इस बिल्लू से। जरा गैरत शर्म नहीं तुझे? शादी से पहले ही सब कुछ निछावर कर दिया उस पर, सब कुछ उसकी झोली में डाल दिया। गैरत कहेगी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उसके मरने के बाद उसका मजार बनाकर सराहने बैठ जाएगी तू। इस कदर बेचैनी, 2 मिनट भी रहा नहीं जाता एक दूसरे के बगैर। सारा दिन फोन कान से लगाकर उस लड़के से बातें करती फिरती है, उसके ख्यालों में फिरती रहती है, और वो लड़का उसकी माँ इसी तरह तुझे बदनाम कर रहे होंगे। लानत है ऐसी बेटी की शक्ल पर, जो अपनी रुखसती के लिए किसी से कहलवाकर माँ बाप को मजबूर कर रही है। मैंने क्या कहा है किसी से अम्मा? कुछ नहीं कहा मैंने। तूने कुछ नहीं कहा? बड़ी मासूम है। अरे अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुझे, कैसे तूने बीबी साहिबा को सेट किया हुआ है, मेरी शिकायतें लगा लगा कर मेरे खिलाफ भड़का दिया। पीछे से पता चल गया था मुझे। क्या हुआ है? क्या कहा उन्होंने आपसे? जो तू चाहती थी उन्होंने अपना हुक्म सादर कर दिया है। इस चांद की 15वीं को बारात लेकर आ रही है। कितने दिन बाकी बचे हैं भला? पूरे 11 दिन बस। अम्मा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, किसी से भी नहीं कहा। मुझे खुदा की कसम। बस चुप कर जा। एक बात सुन ले मेरी, जितना तू उस बिल्लू के प्यार के पीछे भाग रही है ना, वो उतना ही तुझसे दूर भागेगा। ये एक मां की बद्दुआ है। इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर, जरा इश्क दाता। शादी की तारीख तो तय है भाई, वो तो नहीं बदली जा सकती। ठीक कह रहा है तारा, तारीख तो का टाइम भी नहीं बदल सकते। जो टाइम वहां से आया उसी टाइम पर निकाह पढ़वाया गया हमारे यहाँ बाप दादा के दौर से। भवानी जान, हिसाब किताब करते हैं, सितारों की चाल देखते हैं, हाथों की लकीरें, खुशबख्ती देखते हैं, तब कहीं जाके मुर्शिद सही तारीख और वक्त तय करते हैं।
ये और लोगों की तरह थोड़ी जो मैरिज हॉल की तारीख और छुट्टियां और मौसम और तैयारियां देख के अपनी तारीखें रखते हैं और फिर किसी मनहूस घड़ी पे जाके ना निकाह पढ़ा देते हैं। हाँ। तो मैंने कौन सा मना किया है, पढ़वा लो निकाह, मगर इतने वक्त में सिर्फ निकाह ही हो सकता है। तुमने करना क्या है, तुम चाहती क्या हो? मैंने क्या करना है, मेरे चाहने से क्या होता है? मेरे लिए तो ये शादी और मौत एक बराबर है। ऊपर से जो हुक्म आया उसकी बात कर रही हूँ। इतने वक्त में धूम धड़का भी चाहती हैं। अरे जितना हो सका उतना कर लेंगे। भाई साहब आप क्यों फिक्र करते हैं, आप शादी की सारी तैयारियां मुझ पे और हारून पे छोड़ दें। देखिए ना, हाथ में पैसे होने चाहिए, आजकल तो बाज़ारों में सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है। ऐसा करते हैं कि बस आज रात में बैठ के मेहमानों की लिस्ट बना लेते हैं, कल परसों में कार्ड छप के आ जाएंगे। रही बात कपड़े, जेवर और शॉपिंग की, तो वो मैं कर लूँगी, और कैटरिंग और बाकी इंतज़ामात हारून कर लेगा। ये सारी धूमधाम और सारी तैयारी तुम निम्मो के लिए क्यों नहीं संभाल लेती? कुलसूम के लिए जो करना होगा मैं कर लूँगी, मत फिक्र करो। तो आप यूं कहें ना भाभी, आप करना नहीं चाहती हैं। कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है राबिया। 10 पैसे भी लगाओ और बेइज्जती भी हो, क्या फ़ायदा? भाभी वैसे 10-12 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। हाँ और तो क्या, अब हम लड़ झगड़ के गुजारेंगे वक्त सारा। मेरी मानो गनी, सादगी से निकाह पढ़वाओ, झमगट्टा लगाने की क्या ज़रूरत है? महफिल में 100 लोग तुमसे सवाल करेंगे और 50 औरतें मुझसे पूछेंगी, क्या फ़ायदा? मुर्शिद साईं के पास जाओ और आराम से बात करो कि जितना पैसा इस शादी में ज़ाया करना है दरगाह के लंगर में दे दें, कम से कम सवाब तो होगा। मुझे क्या देख रहे हैं भाई साहब, आजकल इस घर के अंदर तेरा और मेरा शुरू हो चुका है। आपकी बेटी है, जो आपका दिल चाहे करे। मेरी समझ में नहीं आ रहा, हमने मुर्शिद साईं को समझ क्या रखा है? मुसलसल उनकी शान में गुस्ताखी किए जा रहे हैं। नाउजुबिल्लाह किसी ठेले वाले की तरह जो है ना, हर दूसरे दिन भाव ताव तय करने शुरू कर देते हैं उनके साथ। अच्छा भाई ठीक है, तुम और राबिया लगा लो मेला, कर लो अपने दिल के अरमान पूरे। उनके ठहरने का क्या इंतजाम किया है? ये सब वो मज़ार के पीछे जो क्वार्टर है उनमें से एक की चाबी दे दी है उसको, रंग रोगन और मुरम्मत भी करा दी है जी। गेस्ट हाउस के बारे में क्या ख्याल है, क्या कंडीशन है उसकी? जी कंडीशन तो बहुत अच्छी है, मगर वो बंगला मेहमानों के लिए इस्तेमाल होता है बीवी। फिलहाल उसकी चाबी उसे दे दो, बात की बाद में देखी जाएगी। जी बीवी साहब। और ये शादी के बाकी इंतजामात कौन देखेगा? तुम्हारा नायब तो खुद दूल्हा है। जी बीवी साहब, मैं खुद देखूंगा। अब मेरी बात गौर से सुनो खलीफा। प्रोग्राम ये है कि जिस दिन लड़की माइयों बैठेगी तुम लड़के को यहाँ भिजवाओगे, लेकिन शादी वाले दिन बारात दरगाह से लेकर आओगे, क्योंकि वापसी में लड़का और लड़की दरगाह जाएंगे। वलीमा भी दरगाह में होगा, जिसमें इलाके के तमाम मुअज़्ज़िज़ लोगों को बुलवाया जाएगा। बजा बीवी साहब। क्यों पीर जी, मैंने आपकी सारी ख्वाहिशात का इज़हार ठीक से कर दिया है? शादी बहुत शायाने शान तरीके से होनी चाहिए वाले, किसी चीज की कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। जी सैया, आप अपने गुलाम पर भरोसा रखें, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा सर। मैं जरा इजाजत चाहती हूँ। एक तो मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है भले, ये क्या करना चाह रहे हो तुम? मैंने कहा ना सही, आप अपने गुलाम पर भरोसा रखें, ये लड़का निकल जाएगा बीच में से, ये लड़का बीच में से निकल जाएगा फिर सही, और इतने आराम से कि किसी और को तो क्या उसे खुद भी नहीं पता चलेगा। अभी कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। कुलसुम के घर में भी अलग झगड़े चल रहे हैं,
उसकी माँ चाहती है कि बस मैं आऊँ और एक छोटा मोटा निकाह करके रुखसत कर दूँ उसे। लेकिन वो बीबी साहिबा, वो तो कह रही थी कि बहुत बहुत धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाएंगी। आपकी बात हुई है उनसे? उन्होंने खुद बात की थी। एक वही तो है जिनको याद रहता है कि तुम्हारी कोई माँ भी है। ऐसे कैसे हो सकता है अम्मी कि मैं आपको भूल जाऊं? आपने तो मुझे यहाँ भेजा था कि मैं यहाँ आऊँ और हर चीज मर्दों की तरह फेस करूं और बच्चों की तरह रो नहीं। अच्छा, ये बताओ कि कब आ रहे हो तुम? पता नहीं अम्मी, अभी खलीफा साहब को बुलाया उन्होंने। लेकिन बीबी साहिबा तो कह रही थी कि 2-4 दिनों में तुम यहीं आ जाओगे। तुम्हारी शादी की सारी रस्में वो अपने घर में करवाएंगी और फिर बारात के साथ तुम वापस चले जाओगे। हेलो बिलाल, मैं बस इसीलिए आपसे बात नहीं करता। दुनिया माँ से पूछती है उनके बेटों की शादी के बारे में, आप दूसरे लोगों से पूछ रही हैं। बड़ी सफाई से आपके रास्ते से आपका गुलाम हटा देगा ये कचरा, कोई तकलीफ भी नहीं होगी। सही, बस इतनी खींचातानी होगी जितनी किसी जिद्दी बच्चे के साथ होती है कि बाजुओं से उसे उठा लिया जाता है कि वो मुंहजोर घोड़े के रास्ते में खड़ा। मैं कुर्बान साईं, मैं जानता हूं ये आपका मिजाज नहीं है, लेकिन क्या करें। अब सब ये कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब होता है सही, लेकिन आपके गुलाम के ख्याल में दूसरी जंगों में ना हो, मोहब्बत की जंग में सब जायज होता है सही। क्योंकि इसमें जंग बंदी भी नहीं होती और सुलह भी नहीं हो सकती सही। किसी ना किसी सूरत में इसका नतीजा निकलता है, फतह या शिकस्त। आप बड़े लोगों की औलाद हैं सही, हो सकता है आप अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें, लेकिन मेरे जैसे छोटे आदमी से आपकी शिकस्त देखी नहीं जाएगी सही। एक मामूली मुरीद मेरे पीर की मोहब्बत का मालिक बन के मेरे सामने फिरता रहे, मैं ये देख नहीं सकूंगा सही। मैं तो जीत कर भी जीत नहीं पाऊंगा वाली, उसे छीन कर भी वो मोहब्बत मेरी तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं सही, आपका हक है। अब आपसे क्या पड़ता, जब हमारे जैसे मजावर एतकाद के नाम पर किसी भी औरत को वरगला सकते हैं, तो आप तो पीर हैं सही, आप तो मुर्शिद हैं। आपके कदमों में तो कोई भी अपना सब कुछ देने पे राजी हो जाए सही। मोहब्बत की जंग में सब कुछ जायज हो सकता है वली, मगर हलाल और हराम की तमीज नहीं मिट सकती। तो सही में मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि आपके बारे में हराम का ख्याल भी ज़हन में लाऊं। आप निकाह करेंगे उससे सही, वो हलाल होकर आएगी आपके पास। काश हम भी मामूली से मुरीद होते हैं, या तुम्हारी तरह के कोई छोटे मोटे खलीफा, जैसा तुम कहते, तब ये सब कुछ हमारे लिए बहुत आसान होता। लेकिन हम जिस मकाम पे बैठे हैं, ये सब नामुमकिन है हमारे लिए।
क्यों नामुमकिन है साईं? इसलिए कि आपके निकाह में शाह शमरोज की साहबजादी है। गुस्ताखी माफ साईं, इस रिश्ते से आपको ये गद्दी मिली है, लेकिन इस गद्दी का वारिस नहीं मिल रहा साईं। आप इस सिलसिले के आखिरी चश्म चराग में से आपके बाद रोशनी कौन फैलाएगा साईं? कौन इस सिलसिले को आगे बढ़ाएगा? मेरा तो ये सोच कर ही कलेजा मुंह को आता है कि आपके बाद मेरे जैसा कोई छोटा आदमी गद्दी का मालिक बन जाए। आपके सामने रास्ता खुला है साईं। आपकी मोहब्बत बहाना बन सकती है उस औरत से निकाह का मेरे मालिक, जो आप औलाद के लिए करेंगे उस औरत से आज या कल। बीबी साहब नहीं मानेंगी, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं साईं, लेकिन ये फैसला आपको खुद करना पड़ेगा साईं। मुरीदों का एतकाद खत्म हो जाएगा जब वो देखेंगे कि उनका अपना पीर बंजर है, तो वो हरियाली मांगने क्यों आएंगे साईं? गुस्ताखी माफ साईं, मैं मर जाऊं साईं, मेरी ज़ुबान पे अंगारे साईं। पीर जी इधर आए, जरा इधर आए ना मेरे पास, आए ना। इतनी वैरायटी है मार्केट में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे चूज करूं। प्लीज थोड़ी हेल्प करा दें। ये वाला जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्या ख्याल है आपका? ठीक है, मगर ये कलर भी बहुत सूट करेगा उसकी रंगत पे। है ही इतनी प्यारी, कुछ भी पहनेगी तो उसमें बहुत खिलेगा। एक ट्रेडिशनल भी था, पता है, वो अच्छा लगा था मुझे। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया है। एक पराई लड़की के सूट के लिए आप इतनी परेशान हो रही हैं। कल को अपनी बहू बेटी होगी तो पता नहीं क्या करेंगी आप। तुमने ऐसा क्यों कहा हबीबुल्लाह? गलत तो नहीं कहा मैंने। ऐसी शादी की तैयारियां उसके घर पे नहीं हो रही होंगी जितनी आप यहां कर रहे हैं। अपनी बहू बेटी होगी तो तुम्हें यकीन है ना एक दिन ऐसे होगा? औलाद के ख्वाब कौन नहीं देखता? ख्वाब? आप नहीं देखती क्या? मैं ख्वाब नहीं देखती। मुझे यकीन है कि एक दिन मैं मां बनूंगी। इसी यकीन का ख्वाब देखता हूं मैं भी। जिस दिन ये यकीन नहीं रहेगा, ये ख्वाब भी नहीं रहेंगे। ये बहुत अच्छा लगेगा ना अम्मी कलचू पे। बहुत प्यारा। कलचू ये पहन के तो दिखा। अरे वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है। ठहर ठहर। अरे भाभी आए ना, आप भी एक नज़र देख लें। मुझे तो जो कुछ अच्छा लगा मैं सारा कुछ ही उठा लाई हूँ। अब आप देख लें कौन कौन सा रखना है इसमें से। कोई भी दे दो कुलसूम को, बाकी रख लो तुम अपने लिए, अपनी बेटी के लिए। भाभी ये क्या कह रही हैं आप? कल को 4 लोग देखेंगे तो आप ही की इज्जत बनेगी ना।
ये 4 लोगों को तुमने बुलाया है ना मेरी बेइज्जती के लिए, है ना? ऐसा क्यों सोच रही हैं भाभी? मैं तो ये सब कुछ कुलसूम के लिए कर रही हूँ। बच्चियों की शादियाँ रोज़ रोज़ थोड़ा ही होती हैं, एक ही तो खुशी होती है उनकी ज़िंदगी में, वो भी शौक की तरह गुजार दें। ये कहानी इसी को सुना जिसे ना अकल है ना मत। मुझे ये पटियाना पड़ा। खुदा जानता है भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात है, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? क्यों कर रही है तू मेरे साथ ऐसे? भाभी आप गलत समझ रही हैं। 25 साल से तेरे साथ रह रही हूँ, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ, अच्छी तरह तेरी नीयत जानती हूँ मैं। अगर आप मेरी रग रग से वाकिफ होती तो ऐसा कभी भी ना कहती आप। अच्छा हट जरा, खा कसम अपने बेटे की कि खुदा उसका तू शक्ल ना देखे अगर तू झूठ बोले तो। खुदा का खौफ करे भाभी, बच्चों को तो बीच में मत लाएं। आप भी एक बेटे की माँ हैं। उसकी जरा सी चोट आपसे बर्दाश्त नहीं हुई, याद है ना? जरा सी उसको चोट लगी तो आप उसको गोद में लिए फिरती रही हैं। अरे माँ की तरह ब्याह के लिए बहू की तरह रखा और तू मुझसे दुश्मनियां निकाल रही है। दुश्मनी? मेरी क्या दुश्मनी है आपसे? नहीं, तेरा कसूर नहीं है, खून ही गंदा है तेरा। तेरी माँ ने भी यही कुछ किया था, तेरी मासूम बेवा मुमानी को घर से निकलवा दिया गंदे इल्जामात लगवा के। तेरे बाप ने 2 मिनट में इसको निकाल दिया। सब ने मना किया, मुझे सब ने रोका कि इस घर में शादी ना करो, जिसके बाप का नाम दीवारों पे लिखा होता है, ना करो हकीम की बेटी से शादी। पर मुझे ही तरस आ गया, मैं ही ना मानी। याद है आखिरी रिश्ता कौन सा आया था? कुछ याद है? वो रशीद जिसकी गली के नुक्कड़ पे पान सिगरेट का खोखा था ना, उसका आया था। पीछे हो तू। जबान तो मैं भी खोल सकती हूँ, 100 बुराइयां निकाल सकती हूँ आपके माँ बाप में से, लेकिन मुझे मेरे माँ बाप ने एक तमीज सिखाई थी कि जिनकी लाशों को कब्र के कीड़े खा चुके हो ना, उनमें से कीड़े निकालना बदतमीजी होती है। और आपको एक और बात बताती चलूं, आपने मेरा दिल नहीं दुखाया, उसका दिल दुखाया है जिसके नाम की तस्बीह पढ़ती हैं आप सारा दिन। आप में बस यही बुराई है, आपको आपकी इबादत ने मुतकब्बर बना दी है। हर तस्बीह पढ़कर आप समझती हैं कि दूसरों से ऊंची हो गई है, लेकिन याद रखें, जिस इबादत में आजिज़ी नहीं होती ना, उसकी कबूलियत भी नहीं होती है, बल्कि वो गुनाह के जुमरे में आ जाती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे मुर्शिद कहते हैं। मुर्शिद का नाम लेकर तू इस बात से मुंह नहीं छुपा सकती। बढ़िया मुर्शिद की बात करने वाली है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप फौरन तौबा कर लें, शायद आपकी सजा खत्म हो जाए। बढ़िया ही मुझे तौबा करवाने वाली इसको। बढ़िया हो तू तो। यार कलचू, आजकल फिर से ओल्ड फैशन आ गया। अच्छा ये बता कैसा लग रहा है? तुझे ओल्ड फैशन ज्वेलरी की पड़ी है और मैं कह रही हूँ कि मेरे गले में रस्सी डाल के मुझे इस घर से निकाल दो। जो भी करना है जल्दी करो यार, ताकि सब झगड़े खत्म हो। अच्छा है ना, उन दोनों की भड़ास निकल रही है, इतने अरसे की, पता नहीं कब से दबा के बैठी हुई थी। अच्छा नहीं हुआ ना, मेरी वजह से चची जान और अम्मा के बीच में इतना कुछ आ गया। उन दोनों के बीच में पहले से ही बहुत कुछ था, बस आप जरा थोड़ा सा डायरेक्ट हो गई हैं। क्या मतलब है तेरा? मेरे जाने के बाद भी ये लड़ाई खत्म नहीं होगी? तू टेंशन क्यों ले रही है यार? हिमो, औरतों की बात अगर मर्दों तक पहुंच गई तो फिर क्या होगा? घर टूट जाएगा यार। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बाबा और चाचा जान के बीच में भी कुछ हो। उन तक बात नहीं पहुंचेगी यार। कारोबारी मर्दों की औरतें भी बड़ी बिजनेस माइंडेड होती हैं, करवे करेले खुद खाती हैं, मगर मर्दों के आने पर स्वीट डिश निकाल कर टेबल पर रख देती हैं। वो जानती हैं अगर घर टूट गया ना तो दुकान का बंटवारा हो जाएगा, और बटी हुई दुकानें नहीं चलती। इसलिए तू अभी ऐसा वैसा कुछ मत सोच, आगे की सोच, आगे एक सास भी है। खाला? हाँ, सास एक ऐसी कुर्सी है जिस पर कोई भी औरत बैठकर सफाक हो जाती है, भले वो खाला मेहर निगारी क्यों ना हो। तुम खामोश क्यों हो गए हबीबुल्ला? जवाब क्यों नहीं दे रहे मुझे? कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा इश्क? शादी वादी कर रहे हो या दूसरे झूठे पीरों की तरह अपनी उस बेचारी मुरीदनी के इत्तेकाद का फायदा उठा रहे हो? बीना से बात हो रही है? नहीं, बस वैसे ही ईमेल्स चेक कर रहा था बीबी। मैं जानती हूँ तुम बीना से बात कर रहे थे।
जब से वो माँ बनी है तुम कुछ है ना। ऐसे कमाल की बात है, वो एक ही साल में माँ बन गई और तुम इतने सालों से बाप बनने का इंतजार कर रहे हो। यही सोच रहे हो आजकल? ऐसा नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं थोड़ा सा जेलस फील कर रही हूँ। बीबी में इतना कमजोर मर्द होता तो आज उसके 4 साला बेटे का बाप होता। हबीबुल्लाह, मैं तो ऐसी छेड़ रही थी तुम्हें। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारी सोच आम मर्दों की तरह नहीं है। हाँ, मैं आम मर्दों की तरह अपने लिए नहीं सोचता, गद्दी के लिए सोच रहा हूं। इसे आगे चलाने के लिए औलाद तो चाहिए। की दुआ करो, क्योंकि अगर मेरी औलाद नहीं हुई तो उसको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। खैरियत है डॉक्टर, कोई फिक्र वाली बात तो नहीं। सिम्टम से तो ऐसी कोई बात जाहिर नहीं हो रही, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है। वे अखियां नू नजर